जलोड़ी पास जीबी के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक, जहां से शुरू होता है जीबी के 3 अलग अलग मशहूर ट्रेकिंग रूट्स। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को 2 ट्रेकिंग रूट दिखा चुका था और जब हम लोग जलोड़ी पास के 360 डिग्री व्यू पॉइंट में पहुंचे थे तो हमें जो व्यू मिला, हमें पता चला इससे भी एक बड़ा ट्रेकिंग लोकेशन यहाँ पे मौजूद है जिसका नाम है रघुपुर फोर्ट ट्रेक। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट डे ऑलरेडी निकल चुके थे फिर से गियागी विलेज से जलोड़ी पास के तरफ जो 9 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और फिर हम लोग शुरू किए हमारे रघुपुर फोर्ट के ट्रेक। तो चलिए दोस्तों, आगे जाके आपको ये ट्रेकिंग और नेक्स्ट जितने भी लोकेशन कवर होगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। आशा करता हूँ आगे जाके आप लोगों को कम्प्लीटली तीर्थन वैली और जीवी के सारे टूर अपडेट्स मिल जाएगा। तो लोकेशन में दिखा रहा हूँ कहाँ पे जाना है। ये मेरे जो स्टिक के बराबर आपको पहाड़ के टॉप पॉइंट नज़र आ रहा है, ये है रघुपुर फोर्ट के एकदम टॉप। यहाँ पे कैंपिंग होगा, यहाँ पे हम लोग आज रात को रुकेंगे और होल नाइट स्टे करेंगे और इसके आसपास कुछ लोकेशन भी कवर करेंगे। तो इस लोकेशन को अभी एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। यहाँ तक हमें जाना है ट्रैक करके और फिर वहाँ पे स्टे करना है। तो चलिए आगे जाके दिखाते हैं। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा। तो दोस्तों अभी हम लोग फिर से आ गए हैं जलोड़ी पास में और मेरे पीछे महाकाली का टेम्पल है और हम लोग अभी आज रघुपुर ट्रैक के लिए जा रहे हैं। रघुपुर फोर्ट बोल के है यहाँ पे, जो सी लेवल से 11,800 फीट ऊपर है। उस रघुपुर फोर्ट के आसपास बहुत सारे लोकेशन है एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखिए ये मेरे पीछे मंदिर है, मंदिर के साइड से कल हम लोग गए थे जलोड़ी पास, उससे पहले दिन सरोलसर लेक, और मंदिर के अपोजिट में जो रास्ता जा रहा है यहाँ से रघुपुर फोर्ट के लिए जाया जाता है। तो चलिए आगे जाके दिखाते हैं। तो ऊपर की तरफ से एक रास्ता जा रहा है और एक नीचे से रोड आगे निकल रहा है और मेरे पीछे महाकाली का मंदिर, देखिए पीछे मंदिर। तो ये ऊपर वाले रास्ता नहीं पकड़ना है, नीचे वाले रास्ते से जाना है। यहाँ पे कैंची बोल के एक जगह है, वहाँ से टर्निंग होके फिर रघुपुर फोर्ट के लिए ऊपर उठा जाता है। जलोड़ी पास से रघुपुर फोर्ट तक की पैदल दूरी 5 किलोमीटर है। रास्ता हरे भरे ओक और रोडोडेंड्रॉन जंगलों से ढका हुआ है। रघुपुर फोर्ट एक ऐतिहासिक स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण 14 से 15वीं शताब्दी के बीच में मंडी के शासकों ने एक सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में और आक्रमणकारियों से अपने राज्य को रक्षा करने के लिए किया था। बताया जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने इस किले को आग से जलाकर नष्ट कर दिया था। किले की दीवारों और पानी के कुंडों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं, जो बीते युग की कहानी कहते हैं। रघुपुर फोर्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए जलोड़ी पास से लगभग हमने 2 घंटे तक ट्रेकिंग की। ये हमारे जीवन में पहली बार एक बड़ा ट्रेकिंग अनुभव होने वाला था, जहां हम पूरे रात एक टेंट में रहने वाले थे और वो भी 11,800 फीट ऊपर समुद्र तट से। So high I'm hypnotized,
what's left is right. Chasing stars and holding you. और इस पूरे ट्रेक में हमारा साथ दिया था मिस्टर केहर, जो हमारे कैंप साइट का ओनर था। हमारे कैंप साइट का नाम था वनबास कैंपिंग। अगर आप लोगों में से किसी को रघुपुर फोर्ट में ट्रेकिंग करना है और कैंपिंग भी करना है तो काइंडली इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनके कांटेक्ट डिटेल्स मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे रघुपुर फोर्ट के सेपरेट ब्लॉग्स भी बना हुआ है जिसका मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ। उसमें आप जाके प्लेलिस्ट बराबर जिस वीडियो को देखना चाहते हो आप देख के अपना आइडिया बना सकते हो, क्योंकि मैं जीवी के पूरे हर एक लोकेशन के ऊपर सेपरेटली ब्लॉग बना के रखा हूँ और हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे ब्लॉग में मैं मेंशन करके रखा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट आपको फिर से करता हूँ कि अगर मेरे हर एक ब्लॉग को आप सेपरेटली भी देखोगे तो आपको जीवी तीर्थन वैली का ब्रॉड एक आइडिया बन जाएगा। देन यू कैन प्लान फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप प्रॉपरली एंड जेन्युइनली। चारों ओर से कोहरा बढ़ रहा था और कोहरे से भरे जंगल के माध्यम से ऊपर चढ़ने में एक और घंटा लग गया था और ये एक स्वर्गीय अनुभव था। चढ़ाई करने के लिए उत्साह और रोमांच से भरपूर बहुत ही स्टीफ और वर्टिकल चढ़ाई था, लेकिन जब आप किले पर पहुंचते हो तो दृश्य इतना शांत होता है कि आप सांसारिक चिंताओं को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ केवल खंडर है, लेकिन शीर्ष से आसपास की घाटियों का उत्कृष्ट दृश्य दिखाई देता है। शोजा विलेज से पहाड़ की चोटी पर स्थित इस खूबसूरत घास के मैदान तक एक उत्कृष्ट पैदल यात्रा और चारों तरफ 360 डिग्री व्यू का दृश्य और साफ दिन पर आप शिमला, मनाली, स्वर्गरोहिणी, केदारनाथ, नारकंडा, किन्नौर, कैलाश और कई पर्वत चोटियों को देख सकते हैं। अन्यथा भी यह तस्वीरें शूट करने के लिए अद्भुत और शानदार जगह है जो सचमुच दुनिया से बाहर होगी ऐसा लगता है। संभावना ये है कि आप स्वयं को प्रकृति से खो देंगे और समय यूं ही बीत जाएगा। जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आंखों को भा गई। बातें कुछ ऐसी वो कह के गई, मेरे अंदर कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे बाहों में तेरे दे जगह। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है। তোমাকে চাইছি আরো বেশি, কি করে বলবো ভালোবাসি। के अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है। তোমার ঠোঁটে মুচকি হাসি আমি বড্ড ভালোবাসি। जो भी है ये सिलसिले ऐसे ही चलते रहे। दोस्तों ये मैप देखो आप पहले, ये है जलोड़ी पास
ये जलोड़ी पास जहाँ से यहाँ पे माँ काली का मंदिर है, यहाँ से हम चल के आए हैं। ये वनवास कैंपिंग है रघुपुर फोर्ट का, ठीक है। ये इस जगह पे हम लोग अभी पहुँचे हैं। यहाँ से 150 मीटर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे पंचवीर टेम्पल है, जो मैं बता रहा था 5 पांडव मिलके जो पंचवीर टेम्पल बनाया था, जो रघुपुर फोर्ट का 360 डिग्री व्यू है ये पंचवीर टेम्पल एरिया। और वहाँ से और 100 मीटर आप इस तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको रघुपुर फोर्ट मिलेगा, जो फोर्ट अभी पूरा डिस्ट्रॉय है। मतलब ये 1600 सदी में बनाया गया था, रघु राजा बोल के कोई था ये मंडी एरिया में, तो उनके तरफ से बनाया गया था। और भी दूसरा कोई राजा वहाँ पे राज किया था, तो वो फोर्ट का अभी जस्ट कुछ पार्टी बचा हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा ज़रूर। वहाँ पे ही सिंगरेशी जी का भी टेम्पल है। और वहाँ से और 250 मीटर आप नीचे आओगे जहाँ पे रघुपुर पॉन्ड है, रघुपुर पॉन्ड, एक पॉन्ड बना हुआ है। और फिर वहाँ से 900 मीटर नीचे आओगे तो आपको पांडु रोपा मिलेगा, जो घास वाले ज़मीन में बता रहा था, जहाँ पे पांडव आज ने धान के बीज बोए थे। तो ये पूरा मैप है रघुपुर फोर्ट के एरिया में जो जो दिखने वाले लोकेशन है। और ये सारे लोकेशन को मैं कवर करूँगा जैसे भी हो, मैं कल तक यहाँ पे हूँ। हम अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ अनुभव करने वाले थे। इससे पहले हमने कभी कोई ट्रेकिंग नहीं की थी और हम कभी भी हिमालय रेंज की किसी भी पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर पूरी रात बेस कैंप और टेंट में नहीं रुके थे। इसलिए थोड़ा डर भी था, लेकिन एक नई चुनौतीपूर्ण अनुभव के लिए उत्साह भी था। चारों ओर दूर दूर तक शून्यता, अनजान पक्षियों की निरंतर आवाज़, हवा की झोंके की आवाज़ और चारों ओर हरियाली से भरा वातावरण, कुल मिलाकर एक मनमोहक सुखद वातावरण। और इसके बीच में वनवास कैंपिंग का बेस कैंप है। पूरा ट्रेकिंग रूट जंगल से होकर गुजरता है। अगर आप रघुपुर फोर्ट के बेस कैंप में रात नहीं गुजरना चाहते तो आप सुबह जल्दी वहां जा सकते हैं और अंधेरा होने से पहले दोबारा नीचे आ सकते हैं, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो तेंदुए और भालू का उस सड़क पर उपद्रव हो सकता है। हालांकि हमने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा है और जीभी के स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुए और भालू लोगों को देखकर भाग जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग भाई जी के टेंट के अंदर आ गए। वनवास कैंपिंग के जो ऑर्गेनाइजर वाले टेंट हैं, जहाँ पे हम लोगों का खाना पीना, चाय कॉफ़ी, जो यहाँ पे सब कुछ यहाँ से बनेगा। इनके यहाँ पे बैठने के लिए बहुत बढ़िया सा जगह बना हुआ है टूरिस्ट के लिए। तो अभी चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर निकलते हैं। लोकेशन मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि लोकेशन जो है मैं आपको मैप में दिखा दिया था। कैसे उसको एक्सप्लोर करना है एज पर टाइमिंग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वनवास कैंपिंग में कैंप साइट के बगल में टेंट में रहने की सुविधा है और आप में से जो लोग एक दिन में ट्रेकिंग करने और उसी दिन वापस आने के लिए सोच रहे हैं, वे इस वनवास कैंप साइट पर नाश्ता, दोपहर का भोजन और आराम कर सकते हैं। हमने दोपहर का भोजन किया और आज के अगले गंतव्य के लिए निकल पड़े। आज घूमने के लिए 3 जगह थी, रघुपुर पॉन्ड, पांडु रोपा और स्वयं रघुपुर फोर्ट। पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर खड़ी सड़क, एक भयानक एहसास, पैर फिसला तो ऊपर जाने का टिकट। हालांकि हमारे पास ट्रेकिंग जूते नहीं थे, हमने स्पोर्ट्स जूते पहने थे और डिकैथलॉन की प्रोफेशनल ट्रेकिंग स्टिक ली, इसलिए थोड़ा सतर्क था। रघुपुर फोर्ट पहुंचने के बाद आगे जाके और भी इतने बेहतरीन ट्रेकिंग रूट हम लोगों को मिलने वाला था, ये हम लोग पहले सोचे ही नहीं थे। चारों तरफ सन्नाटा और धुंध के बीच में हम लोग आगे बढ़ चले थे। हमारा अगला डेस्टिनेशन है रघुपुर पॉन्ड के तरफ। रघुपुर पॉन्ड बेसिकली बहुत पुराना पॉन्ड है और ये 14 से 16वीं शताब्दी में बना था रघु राजा के टाइम पे। तो ये पॉन्ड तब से यहाँ पे विराजमान है और ये एक हिस्टोरिकल पॉन्ड है। इसके सामने बोला जाता है कि एक कैद खाना है, जहाँ से कैदियों को धक्का दे के नीचे फेंका जाता था और उनको सजा दिया जाता था। तो अगर आप लोगों को मेरे रघुपुर फोर्ट के इंडिविजुअल ब्लॉग्स देखना है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें रघुपुर फोर्ट के हर एक लोकेशन का कंप्लीट ब्लॉग बना हुआ है अलग अलग वीडियो के थ्रू।
तो जिसको देख के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एक शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली आपके टूर प्लान कर पाओ। बेस कैंप से खतरनाक पहाड़ी रास्ते से करीब आधे घंटे की ट्रेकिंग के बाद हम लोग रघुपुर पौंड पहुंचे। फिर देखिए रघुपुर पौंड का अद्भुत और दर्शनीय सौंदर्य। रघुपुर पौंड देखने के बाद हम अपने अगले गंतव्य पांडुरोपा की ओर बढ़ने लगे। हम फिर से पहाड़ के दूसरी ओर से घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ते रहे। सड़क पर मैंने एक आदमी के साथ कई गायें, बकरियां, भेड़ और कुछ शिकारी कुत्ते देखे। मुझे हमारे कैंप ओनर से पता चला कि उस आदमी को शेपर्ड कहा जाता है और उनके कुत्तों को शेपर्ड डॉग कहा जाता है। वे गायें और बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं और शिकारी कुत्ते उनके रक्षा करते हैं ताकि तेंदुए और भालू हमला ना करे। स्थानीय किंवदंती के अनुसार पांडुरोपा पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। एक अन्य कहानी पांडुरोपा का नाम कुरु साम्राज्य के साथ और पंच पांडव भाइयों के साथ जोड़ता है। पांडुरोपा का अर्थ है पांडवों का चावल के खेत। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है जब पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे तो वे कई वर्षों तक यहाँ रुके थे और उन्होंने पहाड़ी घास के मैदानों के बीच उस खेत में चावल बोए थे, जिसकी निशानी आज भी मौजूद है। और यहाँ साक्षात देखा जा सकता है कि एक धान के खेत में धान के बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन वे आज उगे नहीं हैं या तो फिर खराब हो गया है। रघुपुर पौंड से लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग पांडुरोपा पहुंचे। लोगों का कहना है कि विकास के फलस्वरूप ये धान का खेत दृश्यमान खेत के नीचे दबा हुआ है। यहाँ ये बात वास्तव में अच्छी तरह से समझ में आती है क्योंकि ये धान का खेत सामान्य खेतों के तरह नहीं है। यह पूरी तरह तैरता है और जब आप इस पर कूदते हो आपके पैरों के नीचे की जमीन स्पंज की तरह ऊपर नीचे होती है और हिलती है। वास्तव रूप में इस जमीन के ऊपर जब आप चलोगे या जोर जोर से कूदोगे तो ये जमीन संपूर्ण रूप से हिलने लगेगा। तो आपको महसूस होगा इस जमीन के नीचे जरूर कुछ है, या तो इस जमीन के नीचे दूसरा कोई जमीन है या दूसरा कोई दुनिया है, या तो इस जमीन के नीचे कोई वाटर सोर्स है और ये जमीन संपूर्ण रूप से फ्लोटिंग के रूप में विराजमान है क्योंकि ये फ्लोटेड जमीन है। इसके नीचे कुछ ना कुछ तो है जिसके लिए ये जमीन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हिलता है। इसके ऊपर जैसे भी आप चलोगे ये अप डाउन राइट लेफ्ट ऐसे करके हिलेगा और स्पॉन्ज के जैसे ये कांपना शुरू हो जाएगा। हम देवभूमि हिमाचल के खूबसूरत हिमालय पर्वतीय मार्ग से होते हुए आज के अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ने लगे, जो कि खुद रघुपुर फोर्ट ही है। शाम हो चली थी, इसलिए हमने पांडुरोपा से पूरी तरह से खड़ी सड़क पर लगभग 2.5 किलोमीटर तक तेजी से चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन शहर के लोग जल्दी से पहाड़ पर कैसे चढ़ सकते हैं? हमारे बेस कैंप के मालिक केहर भाई, जो कि एक स्थानीय निवासी है,
हमसे बहुत आगे पहुंच चुके थे और हमारे पहुंचने तक लगभग लेटे हुए थे और आराम कर रहे थे। सूरज डूबने का समय हो गया था, लेकिन चारों ओर कोहरे और बादलों के कारण मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि आज पहाड़ से सूर्यास्त नहीं देखा जा सकता। मैं एक अजीब पहाड़ी ढलान पर चलने लगा, जिस सड़क पर हमारे लिए चलना मुश्किल था। भेड़ बकरियां आराम से बैठी थी, कुछ इधर उधर चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि भेड़ बकरियां हंस रही है, हमें बताने की कोशिश कर रही है, आती क्या खंडाला। अंत में रघुपुर फोर्ट के बचे हुए अवशेष के रूप में कुछ सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगे। हमारे भारत देश में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जिनका अगर सही तरीके से संरक्षण किया जाए तो हमारे देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या और भी अधिक बढ़ जाएगी। साथ ही पर्यटन उद्योग भी काफ़ी विकसित होगा। 1400 से 1600 शताब्दी तक हमारे देश भारत के इतिहास को आकार देने वाला रघुपुर फोर्ट को आज तक भी यूनेस्को हेरिटेज साइट का नाम नहीं दिया गया है। ये जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने जो देखा उससे पता चलता है कि भारत के इतिहास को समेटे हुए रघुपुर फोर्ट का बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं किया गया है। ये दिन ब दिन खंडरों के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। इसलिए मेरा भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस ऐतिहासिक स्थान को संरक्षित करने के लिए कुछ करे, ताकि हमारे देश का ये इतिहास लुप्त ना हो जाए। तो अब आपके लिए कुछ झलक रघुपुर फोर्ट का मेरे नज़र से। रघुपुर फोर्ट के शीर्ष पर श्रृंग ऋषि मंदिर अभी भी बरकरार है। श्री श्रृंग ऋषि को हिमाचल प्रदेश के तीर्थन घाटी क्षेत्र में अधिक माना और पूजा जाता है। हमने मंदिर में माथा टेका क्योंकि वहाँ पूजा करने के लिए कोई पंडित जी नहीं थे और हमारे पास चढ़ाने के लिए कोई प्रसाद भी नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ पास के पेड़ों के फूल चढ़ाए।
जैसे ही मैं मंदिर के पीछे गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। चारों ओर खंडर और कुछ जले हुए पत्थर थे। केहर भाई जी से पता चला कि आग में जले पत्थर सैकड़ों साल पुराने हैं। जब अंग्रेजों ने इस किले को आग लगा दी तो जले पत्थर आज भी वहां मौजूद है। लेकिन जल्द ही मेरा दिल खुशी से भर गया जब मैंने सामने रघुपुर फोर्ट का 360 डिग्री व्यू देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में चला गया हूं। कुछ देर रुकने के बाद इस बार हम 150 मीटर नीचे फिर से अपने बेस कैंप की ओर निकल पड़े क्योंकि शाम ढलने लगी थी। हम फिर से उस मनमोहक पहाड़ी रास्ते प्रदूषण मुक्त हवा में चलने लगे। प्रियंका के घुटने में दर्द हो रहा था, इसलिए चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे तब नहीं पता था कि ये पैर का दर्द आज इतना भयानक रूप ले लेगा। हाँ दोस्तों, प्रियंका के पैर में संक्रमण के कारण लगभग 1 महीने से प्रियंका बेड रेस्ट है और डॉक्टर के द्वारा इलाज चल रहा है। कृपया भगवान जी से प्रार्थना करें कि प्रियंका जल्द से जल्दी ठीक हो जाए और हम फिर से आपके लिए कोई नई जगह पर नया ट्रैवल ब्लॉग शुरू कर सके। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं और हमारा टेंट भी दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग आज नाइट स्टे करेंगे। ये हमारा वनवास कैंपिंग रघुपुर। ये ऊपर की तरफ मेरा टेंट लगा हुआ है जहाँ पे मैं आज रात को मैं और प्रियंका स्टे करूँगा। ये स्टार गेजिंग वाले टेंट है। ये मेरा टेंट है आगे। दोस्तों, ये जो टेंट दिख रहा है स्टार गेजर, इस टेंट में ही हम दोनों आज रुकेंगे रात में। यहाँ पे सब कुछ है, मोटा मोटी सब कुछ दिया ही हुआ है और ऊपर से पूरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। देखिए, है ना बढ़िया। और यहाँ पे वो एक छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है। ये जो ब्लू कलर का है ये वॉशरूम बना हुआ है। तो देखो, बाथरूम में बैठना भी आपको 360 डिग्री व्यूज में ही मिलेगा। ऐसा सुंदर व्यूज में बैठ के सुबह सुबह पेट खाली करना भी बड़ी बात नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? देखो, वाह कितना सुंदर 360 डिग्री के व्यू है। और ये हमारा वॉशरूम है टेंट के। बाकी टॉर्च लाइट तो है, टॉर्च लाइट लेके आप लोग आ सकते हो। वो सामने ही कैंप है। चलिए चलते आगे की तरफ। दोस्तों, ऑलरेडी शाम हो चुकी है। अभी 7 बज चुका है यहाँ पे और मैं अभी हूँ रघुपुर फोर्ट के टॉप में, मतलब 11,800 फीट ऊपर। और ऐसे एक्सपीरियंस मैं ज़िंदगी में पहली बार कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस जगह पे आओ। ये एक ऑफबीट लोकेशन है, बहुत ही कम लोग आते हैं और आज के दिन में हम सिर्फ एक लौते टूरिस्ट हैं यहाँ पे। और एक अलग सा फील मिलेगा आपको
एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको और बहुत बढ़िया सा वाइब मिलेगा आपको। देखिए चारों तरफ पहाड़ के टॉप और धुंध और बीच में हमारा टेंट। तो इतना सुंदर एक्सपीरियंस मैं लाइफ में पहली बार कभी नहीं किया, तो आप लोग के साथ वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ये ट्रैवल ब्लॉगिंग इसलिए है कि मैं अपना ट्रैवल के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ, तो आप लोग भी यहाँ पे टूर करने आ सकते हो। यहाँ पे क्या क्या है वो जान के यहाँ पे आप लोग अपने टूर आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मिस मत करना मेरे इस वीडियो को। अभी ठंड थोड़ा बढ़ रहा है और अंधेरा बढ़ रहा है, तो मैं अपने कैंप की तरफ जा रहा हूँ और फिर मेरा फेस आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। तो मैं टेंट के अंदर जाऊंगा और रात को आई थिंक मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि रात को अंधेरा रहेगा। फिर भी कोशिश करूंगा टॉर्च लाइट और मोबाइल लाइट के थ्रू मैं कुछ दिखा पाऊँ। कैंप के अंदर रात का नज़ारा अद्भुत लग रहा था। चारों ओर पहाड़ों का अंधेरा और बीच में एक छोटा सा रोशनी वाला कैंप। जैसे जैसे रात बढ़ती गई ठंड भी बढ़ती गई। डिजिटल इंडिया के इस शिविर स्थल पर देसी तरीके से सेंट्रलाइज्ड हीटर की व्यवस्था की गई थी। लकड़ी से जलने वाले चूल्हे पर पानी की एक बड़ी केटली और शिविर के अंदर केटली की उबलती भाप और भट्टी में से छावनी के सिरहाने से होकर टीन की एक मोटी नली निकाली गई है जिससे धुआं निकलता है। मेरे लड्डू गोपाल, राधा रानी, बाल गणेश आराम से बिस्कुट खा रहे थे और चूल्हे की भाप की गर्मी का आनंद भी ले रहे थे। दोस्तों अभी हम लोग बनवास कैंपिंग में नाइट को डिनर कर रहे हैं। बनवास कैंपिंग में अगर आप लोग कैंपिंग करते हो रघुपुर फोर्ट के ऊपर तो उनके साथ डिनर ब्रेकफास्ट अटैच रहता है और खाना बहुत बढ़िया है। अब अभी बिलीव भी नहीं कर पाओगे हम लोग है कहाँ पे। एक पहाड़ के टॉप पे है, चारों तरफ अंधेरा, बीच में ये टेंट और बगल में हमारे रात को सोने वाला टेंट भी है। वहाँ पे हम लोग जाएंगे कुछ देर बाद। पता नहीं अंधेरे में कितना दिखा पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। अच्छा ओके दोस्तों, अभी हम अपने कैंप से निकल चुके हैं और अपने टेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए ये रघुपुर फोर्ट के पहाड़ का रात का नज़ारा। घना अंधेरा है और गोप्रो से तो नहीं हो पा रहा इसलिए आईफोन से दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा कैम से ट्रैक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ऊपर में स्टार भी दिख रहा है। हाँ ऐसे अभी ये टेंट की तरफ हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। एक्स्ट्रा कंपनियां हैं, इनको बाहर भी रख दो। किसको? इसको जब बाहर निकला होगा ना
बाहर हाँ, यहाँ से वो नहीं, वो फिर वो है ना फॉग में खराब हो जाएगा। ये डिकैथलॉन वाला है। हाँ, यहाँ रखना फिर खड़ी करके इस खड़ी करके रखो। हाँ, जूते वगैरह इधर खोल देना अपने अंदर। ठीक है। ठीक है, ये देखो रजाई वगैरह सब कुछ पड़ा है। ओके। और जब इस दरवाजे पर थोड़ा सा उठा के रखना, इसको अंदर से ऐसे मोड़ देना, तो वो कुंडी लग जाएगी। ओके। जैसे ये उधर हाँ, उठा के लगा देना। उठा के लगा देना है। इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अंदर से। और आपका जो और एक टॉर्च है वो कहाँ है? ओके, गुड नाइट। तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे टेंट के अंदर। एंड ये हमारा टेंट है। यहाँ पे सब कुछ इंतज़ाम है। यहाँ पे कर्टेन्स, यहाँ पे कंबल, और यहाँ पे तकिया बिछा हुआ है। और ये ट्रांसपेरेंट है, ऊपर में स्टार गेजिंग है, आसमान के तारे दिखता है यहाँ से। यहाँ कोई पानी पी रही है। तो अभी हम लोग सो जाएंगे। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ के देखते हैं क्या दिखा पाते हैं। तो गुड नाइट आज के लिए। रघुपुर फोर्ट हम लोग ऑलरेडी आज कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, और बाकी कल सुबह जितना हो पाएगा लौटने से पहले वो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। जीवन में पहली बार किसी पहाड़ पर टेंट में रात गुजारना एक अलग अनुभव होता है। रात धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन आसमान में चांद के अलावा कुछ भी और साफ नजर नहीं आ रहा था। दरअसल अक्टूबर से फरवरी तक मैंने सुना है कि आसमान में स्टार गेजिंग और मिल्की वे देखा जा सकता है। धीरे धीरे सुबह भी हो रही थी। स्टार गेजिंग देखने के उत्साह के कारण मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने रात में चंद्रमा के डूबने से उगते सूरज को देखा। मैंने उगते सूरज का टाइम लैप्स लिया, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से स्पष्ट रूप में नहीं देख सका। ये हमारा टेंट है। तो आज मॉर्निंग में मैं सनराइज़ देखने के लिए निकला था। जितना हो पाया मैं आप लोगों को दिखाया ऑलरेडी। ठंडा बहुत है, आप लोग देख पा रहे हो, और चारों तरफ धुंध ही धुंध है। एक्चुअली ये पोस्ट रेनी सीज़न है, मतलब पोस्ट मानसून, तो थोड़ा सा ऐसे बादल रहता है, लेकिन इट इज़ ऑल ओवर गुड। तो चलिए मैं एक बार रूम टूर भी करवा देता हूँ। रात को दिखाया था। ये हमारा रूम, और ये प्रियंका है। वहाँ पे हमारे गोपू दादा, गौन और राधिका जी सो रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छे अरेंजमेंट है। ऊपर में देखिए ट्रांसपेरेंट शीट है, जो रात को आप जब सोए रहोगे ना, चांद तारा सब दिखेगा। वेदर के लिए हम लोगों को सिर्फ चंदा मामा ही दिखाई दिया था, तारा देख नहीं पाए। लेकिन आप सीज़न में आओगे तो आपको मिल्की वे भी दिखेगा। और देखिए कितना सुंदर है। ये टेंट बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंट है। तो दोस्तों कल आप लोगों को हम लोग ऑलरेडी रघुपुर 360 डिग्री व्यूज़ पॉइंट में जो रघुपुर फोर्ट है
वो फोर्ट का नज़ारा मैं दिखा दिया था। तो अभी हम लोग आगे मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे पंच पांडवास का मंदिर है, तो उस पंच पांडवास के मंदिर की तरफ हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाना है कैसे दिखता है वो भी एक 360 डिग्री व्यू पॉइंट ही है। आज सुबह रघुपुर किले का हमारा अंतिम गंतव्य पंचवीर टेम्पल है, जो पंच पांडव के समय का है। बेस कैंप से हमने फिर से पहाड़ की चोटी तक ट्रैकिंग शुरू कर दी, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। जिधर भी देखता रास्ता भटक जाता, ऐसा लगता कि गलत जगह आ गया हूँ, कोई भूल भुलैया होगा। फिर आधे घंटे के बाद इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार मुझे वो मिल ही गया।
यहाँ से वास्तविक 360 डिग्री का दृश्य सबसे अच्छा दिखाई देता है। यहाँ से रघुपुर फोर्ट का दृश्य भी अनुभव होता है। रघुपुर फोर्ट वास्तव में एक बंदूक की तरह दिखता है। अगर मैं ऊपर से ड्रोन शॉट ले सकूं तो मैं दिखा सकूंगा कि ये एक बंदूक के डिज़ाइन में बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश कोहरे के कारण मैं ड्रोन नहीं उड़ा सका। पंचवीर टेम्पल के दर्शन के बाद हम पहाड़ी रास्ते से होते हुए अपने बेस कैंप की ओर चलते गए। कैंप में नाश्ता करने के बाद आज रघुपुर फोर्ट छोड़कर नीचे जाने का समय आ गया है। तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोग अभी पांडवास टेम्पल कैप्चर करके अपने कैंपिंग साइट में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को अभी सुबह ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करके आज ही रघुपुर फोर्ट से हमें नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पे वेदर अलर्ट में आज बारिश दिखा रहा है 11 बजे के बाद सुबह। तो उससे पहले हम लोग नीचे उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट होगा तो अभी निकल जाएंगे। तो देखिए चारों तरफ कितना धुंध, वेदर तो सही है लेकिन धुंध जा ही नहीं रहा है, जो पोस्ट मानसून सीजन का होता है ना। और हमारे कैंपिंग साइट है ये, आगे हमारे टेंट है वो जहाँ पे हम लोग रात में रुके थे। अभी वहाँ पे हमारे गोपाल जी, राधा रानी, दादा और गौनो बैठे हुए तो हम लोग उनको लेके जाएंगे। तो उनको आराम से टेंट में रखे हुए, वो भी अभी टेंट के मज़ा ले रहे। और अभी हम लोग अपने कैंप साइट पे ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे। भाई जी क्या ब्रेकफास्ट है आज? भाई जी ये आलू पराठा है। अच्छा, जो अभी बनाया है, बिल्कुल ताज़ा है, यम्मी। इनका हाथों का खाना बहुत बढ़िया है। मतलब कल रात को भी खाए थे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि दाल चावल खा रहे हैं। मतलब बहुत बढ़िया बनाए थे। धन्यवाद भाई जी। तो चलते ब्रेकफास्ट करके दिखाते। और यहाँ पे अंदर का नज़ारा देख लीजिए। कल शाम को तो मैं दिखाया था, अभी सुबह का देख लो कितना बढ़िया है अंदर का नज़ारा। ये इनका कैफेटेरिया है कैंपिंग साइट का, और कॉमन एरिया भी है। तो दोस्तों अभी हम लोगों का खाना आ चुका है। आलू का पराठा है ना, प्रियंका ऑलरेडी खा रही है और अभी मेरे को भी खाना है, देखिए। और ये कैंप साइट का जो कैफेटेरिया है, कल रात को दिखाए थे, थोड़ा लाइटिंग था अंधेरे में, तो अभी सुबह देख लीजिए, बहुत बढ़िया वाइब्स है यहाँ पे। और ये क्या लिखा हुआ है, सब मोह माया है। तो बनवास कैंपिंग में अगर आप लोगों को आना है रघुपुर फोर्ट में, तो सारे डिटेल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा।
अभी यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे फिर नीचे की तरफ। थोड़ा सा शायद वीडियो कैप्चर कर पाए, या तो एकदम जलोड़ी पास में जाके आप लोगों के साथ मैं इस सीरीज़ का मतलब इस रघुपुर फोर्ट के सीरीज़ का क्लोजिंग करूँगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो। केहर भाई कैंप पर ताला लगा रहे हैं और कैंप को सुरक्षित तरीके से बंद कर रहे हैं। ये कैंप फिर से किसी नए पर्यटक का इंतजार कर रहा होगा। नए लोगों के साथ फिर खुलेगा रघुपुर फोर्ट का ये वनवास कैंपिंग। शायद किसी दिन मैं फिर से वापस आऊंगा, मैं फिर से आपके शीर्ष पर रहूंगा। अलविदा रघुपुर फोर्ट, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी वापस आ चुके हैं रघुपुर फोर्ट कैंपिंग साइट से। अभी हम लोग जलोड़ी पास में फिर है और आगे वो जलोड़ी माता टेम्पल, महाकाली का टेम्पल है। तो टेम्पल के सामने हमारे गाड़ी आ गया हमें पिकअप करने के लिए और फिर हम लोग अपने प्रॉपर्टी में वापस जाएंगे ऑफ बीट शैलेट में। तो ये रघुपुर का सीरीज़ कैसा लगा, ये रघुपुर फोर्ट के जो ब्लॉग है कैसा लगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। दोस्तों बहुत मेहनत करके ब्लॉग बनाते हैं। अगर हमारे ब्लॉग देख चुके हो आप लोग तो आप लोगों को पता है बहुत मेहनत करके ब्लॉग बनाया जाता है, बहुत रिस्क लेके ब्लॉग बनाया जाता है। तो एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता ही है। बाय बाय।